हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्वर बाय रेहान मेमन। मेरे इस चैनल का मकसद एसएससी एग्ज़ाम्स के हवाले से बच्चों की प्रिपरेशन मैथ्स के सब्जेक्ट में स्पेशली फॉर सिंध और पाकिस्तान। ये मेरा तीसरा लेक्चर है और मेरी कोशिश है कि अपने इस चैनल के थ्रू एसएससी 1 और 2 के एग्ज़ाम्स में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आपको एसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी में आसानी हो सके। जिनकी भी एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन किसी भी वजह से ना हो सकी है, वो मेरे लेक्चर से बआसानी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले प्रीवियसली मैं अपने 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ, सो प्लीज़ उन लेक्चर्स को ऑब्ज़र्व करें और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और क्लिक बेल आइकॉन, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हों वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आज हम अपने उन पुराने 2 प्रीवियस लेक्चर्स को ही कंटिन्यू रखते हुए जो हमने प्रीवियस टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो थे लॉगरिथमिक लॉस, और कुछ क्वेश्चंस भी लॉगरिथम के हवाले से सॉल्व किए थे। तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो भी लॉगरिथमिक लॉस के हवाले से है और लॉगरिथम के टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें जो मैं आपको तरीका सिखाऊंगा वो बिल्कुल सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, मगर उसके लिए मैंने जो मेथड अप्लाई किया है उसमें हम जो प्रायोरिटी देते हैं वो है एक्सपोनेंशियल लॉस को। जिस क्वेश्चंस में भी आपको एक्सपोनेंशियल लॉस के हवाले से सॉल्यूशन हो तो पहले वो अप्लाई करेंगे। तो पहले हम पार्ट 1 पे डिस्कस करते हैं। यह है log a x क्यूब वाई अपॉन जेड स्क्वायर। तो ये देखें, ये दोनों एक्स क्यूब और वाई ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक्स क्यूब और वाई दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ तीनों वेरिएबल डिफरेंट हैं। जब तीनों वेरिएबल डिफरेंट होंगे तो हम डायरेक्टली लॉगरिथमिक लॉस अप्लाई करेंगे। तो लॉगरिथमिक लॉस के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट हो जाती है एडिशन में, ये प्लस आ गया बीच में, और जो डिवीजन है वो कन्वर्ट हो जाती है सब्ट्रैक्शन में। अब फर्दर इसका सॉल्यूशन अगेन नेक्स्ट स्टेप भी पॉसिबल है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि x के ऊपर है पावर 3, एक्सपोनेंट उसका x का क्या है, पावर 3। तो अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक लॉ 3 शुड बी मल्टीप्लाइड लॉग बेस ए x। तो हमारी जो कन्वर्ट हो गई टर्म 3 log a x, लॉग बेस ए वाई एज इट इज़ रहा। यहाँ 2 z के ऊपर एक्सपोनेंट था तो 2 ने आके इसको मल्टीप्लाई किया। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे कोई एक्सपोनेंशियल लॉ अप्लाई नहीं हो रहा था, यहाँ डायरेक्टली हमने लॉगरिथमिक लॉ अप्लाई किया। अब इसी पैटर्न को कंटिन्यू रखते हुए हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वेरिएबल सेम हों। तो हमने एक और पार्ट सॉल्व करते हैं। इसी एक्सरसाइज 2.5 हम सॉल्व कर रहे हैं, क्लास 9th बुक। ठीक है जी, उसका क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने इसका पार्ट 3 लिया है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, लॉग बेस ए ब्रैकेट, ठीक है जी, ये मैं एक्सरसाइज लिखना भूल गया था तो ये ऊपर मैं एक्सरसाइज आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज 2.5 है। अब इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा। जब मैं क्वेश्चन लिख लूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि भाई यहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल लॉ किस तरह अप्लाई करना है। यह है जी क्यूब रूट ऑफ x पावर -1, देन उस क्यूब रूट के अंदर ही स्क्वायर रूट ऑफ y क्यूब है, बीच में साइन आती है डिवीजन की, डिवाइड, देन अगेन स्क्वायर रूट ऑफ y क्यूब के स्क्वायर रूट के अंदर ही अंडर रूट रेडिकल x भी आ रहा है। इट मीन्स हमारे पास जो पावर है वो एक्सपोनेंशियल लॉस के थ्रू पावर के ऊपर पावर वाली जो टर्म्स हैं उस रूल को हम फॉलो करेंगे फर्स्ट स्टेप में। अब देखें पहला स्टेप इसका क्या है, ये गौर से देखिएगा कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है।
तो पहले हमने इस पूरी टर्म को कन्वर्ट करना है, डिफरेंट पार्ट्स जो हैं हमारे उनको होल पावर में, और इधर फर्स्ट टर्म में पावर क्या है जी, क्यूब रूट। तो हमने क्या किया, x पावर -1 लिखा, देन y क्यूब, देन हमने क्या लिखा जी, y क्यूब, और y क्यूब क्या था, रेडिकल में था, तो रेडिकल की जगह आ गया आपकी पावर 1/2, और देन वी अप्लाई द होल पावर 1/3 बिकॉज ये क्यूब रूट था, तो उसकी जगह हमने पूरे ब्रैकेट पे पावर दे दी 1/3। अब आया डिवीजन, साइन डिवीजन की दी, देन y क्यूब, उसके बाद x पे पावर 1/2, रेडिकल की जगह पे 1/2, उस पे होल पावर आ गई अगेन 1/2 बिकॉज ये स्क्वायर रूट था। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ होल पावर दी है, सिर्फ पावर्स को एक्सपेंड किया है, सिंप्लीफाई किया है, कोई रूल अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ पावर्स। अब नेक्स्ट स्टेप में लॉग बेस a, ये जो 1/3 है ये होल पावर है, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लॉ जो होल पावर होती है वो इंटरनली जितनी भी ब्रैकेट के अंदर टर्म होती है सब पे अप्लाई होती है। तो ये 1/3 देखें x पावर -1 पे भी अप्लाई हुई, और इधर ब्रैकेट के अंदर क्या था, y क्यूब के ऊपर पावर 1/2 था। अगेन यहाँ भी एक एक्सपोनेंशियल लॉ अप्लाई किया कि भाई पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 3 1 जा 3/2, इसके ऊपर पावर आई, y पे पावर आई 3/2, उस पे होल पावर आ गई 1/3। तो इस तरह देखें कि ये जो 1/3 थी ये हमारी x पावर 1 पे -1 पे भी अप्लाई हो गई, और y पावर 3/2 पे भी अप्लाई हो गई। सेम रूल यहाँ पे y क्यूब के ऊपर पावर 1/2 अप्लाई हुआ, देन x पे पावर 1/2, उसके ऊपर भी पावर 1/2 अप्लाई किया। ठीक है जी, तो हमने अगेन अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि अगेन एक्सपोनेंशियल लॉ कि -1 जो है वो मल्टीप्लाई करेगा 1/3 को, तो आंसर आ गया 1/3, और यहाँ 3/2 इंटू 1/3, तो आपका 3 कैंसिल, x पे पावर जो हमारी रिमेनिंग बचती है y पे पावर वो आती है 1/2। अब हमने सिंप्लीफाई किया, डिवीजन का साइन दिया, यहाँ भी यही हुआ, y पे पावर 3/2, और इस पे जो पावर आएगी वो 1/4 बिकॉज न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करता है डिनोमिनेटर, सो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। अब इसको हमने सिंप्लीफाई वाली फॉर्म में अपॉन में लिखना है जी, ठीक है, डिवीजन को अपॉन में लिख लिया ताकि आपको ये सारे स्टेप्स क्लियरली समझ में आ जाए। अब हमने क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लॉ जब सेम बेस क्वोशिएंट फॉर्म में हो तो क्या होता है कि एक टर्म दूसरी टर्म की तरफ जब मूव करती है तो हमारा जो एक्सपोनेंट है उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो उसका रूल ये होता है कि जो हमारी कोशिश ये होती है कि उसमें जो सिंप्लीफाई जो अकॉर्डिंग टू रूल ये है कि जो ग्रेटर पावर है वो वहीं रहती है, जो स्मॉलेस्ट पावर होती है वो मूव करती है ग्रेटर पावर की तरफ विद द सेम बेस। तो ये यहाँ पे देखें a पावर m अपॉन a पावर n था, तो ये आ गया a पावर m माइनस n। अब x की तरफ मूव करेगा, y की तरफ। अब हमने देखना यह है कि कौन सी टर्म की एक्सपोनेंट ग्रेटर है और कौन सी लेसर है। तो देखें ये x पे पावर है माइनस, तो माइनस इज ऑलवेज बी अ स्मॉलेस्ट टर्म, तो इसलिए माइनस वाली जो टर्म है -1/3 वो मूव कर गई x के ऊपर पावर 1/4 प्लस 1/3 जी। इसी तरह y पे पावर 1/2 है और y पे पावर 3/2 है। तो जी 3/2 क्यों ग्रेटर है? बिकॉज इट्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर। जब भी ये चीज़ दिमाग में बिठा लें कि जब न्यूमरेटर ग्रेटर हो तो हम काउंट न्यूमरेटर को करते हैं, वो 1/2 था, ये 3/2 था, तो 3 इज़ योर ग्रेटर वैल्यू, तो इसलिए 1/2 मूव कर गया 3/2 की तरफ, और प्लस का था तो नीचे जाके जी माइनस का हो गया। ठीक है,
अब इन एक्सपोनेंट पे सिंपल अर्थमेटिकली जो पावर्स हैं वो फ्रैक्शन में है, तो जब फ्रैक्शन में पावर आ जाती हैं तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो एलसीएम होता है। तो 1/4 प्लस 1/3 हमने इसका लेना है एलसीएम। अब मैं आपको एलसीएम जिनको नहीं आता उनको भी सिंप्लीफाई कर दूं। एलसीएम का रूल ये है कि जब डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट होते हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम आता है। अब देखें 3 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12, ठीक है जी, 12 इज़ योर एलसीएम। अब इसके दो रूल हैं। एक सिंपली है कि फर्स्ट का डिनोमिनेटर आके 12 को डिवाइड करेगा, जो रिजल्ट आएगा वो आके ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करेगा। तो 4 ने आके 12 को डिवाइड किया, 3 आया रिजल्ट, 3 ने जाके 1 को मल्टीप्लाई किया, ऊपर 3 आ गया। इसी तरह 3 ने आके 12 को डिवाइड किया, 4 आया, 4 ने जाके 1 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। एक रूल तो ये है। दूसरा सिंपल जो रूल है, जब 4 और 3 दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं तो ये क्रॉस में जाते हैं। 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस के क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका आंसर आ गया 7/12। तो हमारी जो x पे पावर आई वो आई 7/12। इसी तरह y पे पावर, अब इसका एलसीएम लेना है तो इसके डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो इसमें कोई एलसीएम आपका 2 ही आएगा। तो 3 - 1 2/2 मीन्स 1 इज़ योर आंसर। तो इधर y पे पावर जो हमारी बची 1, ठीक है। अब ये देखें आपका क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ हमने अप्लाई करना है लॉगरिथमिक लॉ, जो लॉगरिथम के बेसिक लॉज हैं वो अप्लाई करने हैं, जिसमें कि पहला लॉ क्या है कि अगर अपॉन में है तो वो कन्वर्ट हो जाता है माइनस में, ठीक है जी। तो लॉग बेस A1 सिंपल माइनस लॉग बेस A x पावर 7/12। यहाँ चीज़ देखें, x और y दो वेरिएबल हैं, दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो वो कन्वर्ट होते हैं एडिशन में, पर बाहर हमारे पास साइन माइनस की आ रही है, इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया लॉग बेस A x पावर 7/2 माइनस लॉग बेस A y। अब आ जाएं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में कॉन्स्टेंटली फॉर MCQs ऑल्सो और अकॉर्डिंग टू लॉग रूल्स, लॉग बेस A1 ये कांस्टेंट वैल्यू है जो ऑलवेज बराबर होती है 0 के, ठीक है जी। तो लॉग बेस A1 बराबर आया 0 के, तो लॉग बेस A1 की जगह आ गई हमारी वैल्यू 0 माइनस लॉग बेस A x पावर 7/12। अब यहाँ हमारा लॉग का रूल अप्लाई हो रहा है पावर वाला, तो पावर ने आके नीचे इसको मल्टीप्लाई किया, x बचा यहाँ सेम। अब हमारी जो आंसर आता है वो आता है -7/12 log ax माइनस log ay। ये आपका इसका सिंपल आंसर है। तो यहाँ कोशिश ये करें कि अगर वेरिएबल सेम है तो आप एक्सपोनेंशियल लॉज अप्लाई करके उसको सिंपल फॉर्म में ले आएँ। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी एज़ कम्पेयर टू डायरेक्टली अप्लाई द लॉगरिथमिक लॉज। जहाँ डायरेक्टली लॉगरिथमिक लॉज अप्लाई करेंगे वहाँ कॉम्प्लिकेशंस आपको बढ़ती हैं। तो जिस क्वेश्चन में वेरिएबल सेम है, कोशिश करके एक्सपोनेंशियल लॉज करके उसको अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट्स रूल उसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर लॉगरिथमिक लॉज अप्लाई करेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट एक लेक्चर भी इंशाल्लाह लॉगरिथम के हवाले से ही अपलोड करेंगे ताकि इस चैप्टर को हम क्लोज़ करें। देन